पीएम मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से बने मुश्किल हालात से निपटने के लिए भारत की रणनीति और तैयारियों को सामने रखा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग को करीब 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और हर गुजरते दिन के साथ ये युद्ध और भी भीषण रूप लेता दिख रहा है। 3 हफ्तों से चल रही इस जंग ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को भी गंभीर संकट में डाल दिया है और फिलहाल इस युद्ध की आग के ठंडा होने का कोई रास्ता बनता नहीं दिख रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने देश की संसद से युद्ध की वजह से उपजे तमाम संकटों से निपटने का संदेश भी दिया है और इन संकटों से निपटने के लिए मिशन मोड में चल रही सरकार की तैयारियों को भी सामने रखा है। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार तमाम रणनीतिक कदम भी उठा रही है। वहीं भारत की मजबूत कूटनीति के चलते संकट के समय में भी भारत में लगातार एनर्जी सप्लाई आ रही है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। आज के वक्त में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। रूस, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों से भारत को एनर्जी सप्लाई मिल रही है। हाल ही में इन देशों से भारत में तेल और एलपीजी के टैंकर लेकर आए जहाजों की तस्वीरें इस बात की गवाही भी हैं। साथ ही भारत की कूटनीति और दुनिया में भारत के बढ़ते कद को भी जाहिर कर रही हैं।